बेशक ही ये बाकी सारे लोगों के लिए कंपटीशन होगा, लेकिन ये राही के लिए कंपटीशन मात्र नहीं बल्कि एक ऐसा जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था जहां पर वो अपने पूरे जिंदगी के बदले को एक साथ एक ही मौके पर अनुपमा के साथ रिश्ता तोड़कर खत्म कर ले, अपने दिल में सुलगती हुई इस आग को पानी छिड़क कर ठंडा कर दे और अनुपमा से रिश्ता तोड़कर अपनी इस नई जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ले। क्योंकि ना राही ना अपने दिमाग में चल रहे वो सारे चीजों को रीसेट करना चाह रही थी। द्वारका में ऑलमोस्ट वो कर ही रही थी, लेकिन वापस अनुपमा के राही की जिंदगी में दस्तक देने के बाद राही की जिंदगी में फिर से जो शांति था, जो सुकून था, वो सारी चीजें भंग हो चुकी है। और जहां भी अनुपमा जाती है वहां पे शांति भंग हो ही जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अनुपमा जीती जागती मुसीबत है। क्यों मुसीबत है? क्योंकि अनुपमा को सारे लोगों को लेकर चलना है। जो सारे लोगों को लेकर चलता है ना, यकीन मानिए वो ना खुद खुश रह सकता है ना सभी को खुश रह सकता है, रख सकता है। इसी के लिए लाजमी सी बात है, जाहिर सी बात है कि आप किसी एक जगह किसी एक को खुश रखने के बारे में सोचे, चीजें अपने आप ठीक होते जाएंगी। सर्वगुण संपन्न बनते हुए जगत माता बनने का शौक जो अनुपमा को आजकल चढ़ा हुआ है ना, इसके चलते हुए वाकई अनुपमा को जिंदगी में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। अब ऐसे में दोस्तों अनुपमा का ये जो ओपिनियन है, ये जो मेरा ओपिनियन है, वो अनुपमा की जिंदगी में लागू हो रहा है। क्योंकि भाई अनुपमा को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, या यूं कहें कि उसका सबसे बड़ा रिश्ता उसकी बेटी ही उसको छोड़कर जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, मौके तलाश कर रही है कि कब मुझे कोई मौका मिले, कब मैं खुद को साबित करूं, कब मैं 10 लाख रुपए दे दूं, अनुपमा से रिश्ता तोड़ दूं। अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी अनुराही को मौका नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनुपमा की ही गलती है। और अनुपमा की गलती क्यों ना है भाई, अनुपमा ने कभी भी राही के लिए स्टैंड लिया नहीं, और इसीलिए आज राही की जो हार हुई है वो अनुपमा के कारण ही हुई है। और इसी के लिए अब राही इस पूरी जिंदगी में अकेली पड़ चुकी है, और इस अकेलेपन में राही का साथ निभाने के लिए प्रेम आगे आ चुका है। और प्रेम आगे ही नहीं बल्कि प्रेम राही को पसंद भी करने लगा है, और प्रेम राही को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। जिस अपडेट के मुताबिक राही प्रेम के इस प्रपोजल को ठुकराएगी या एक्सेप्ट करेगी, आइए जानते हैं आज के इस खास अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों लाजमी सी बात है कि भाई प्रेम ना पहले से ही राही को पसंद करता है, क्योंकि जब से प्रेम ने राही को देखा है उसे लगता है कि राही भले ही जबान से कड़वे बातें बोलती होगी, दिखाती होगी कि वो रूड है वगैरह, लेकिन उसका दिल अंदर से नरम है, वो सभी लोगों के बारे में सोचती है। हाँ, एक बात है कि वो भले अनुपमा जैसी मीठे वचन बोलकर ज्यादा महान नहीं बन पाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राही बुरी लड़की है। राही बहुत अच्छी है, और राही का नेचर कैसा है, ये सारी चीजों को ना प्रेम ने ना बारीकी से एनालाइज किया, और प्रेम इस रिजल्ट पर आकर खड़ा हुआ है कि वो राही को अपनी जिंदगी का हम सफर बनाकर चलने वाला है। और इसके लिए भाई एक और कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अभी राही और प्रेम एक साथ है, ये ख्याल माही के दिमाग में आ चुका है। क्योंकि माही कंपटीशन जीती है, राही कंपटीशन हार गई है, तो कंपटीशन हारने के बाद राही को कंसोल करने के लिए हमारा प्रेम राही के साथ है, राही का दुख दर्द बांट रहा है। तो हमारी माही यहां पे जीत के बाद भी यही सोच रही कि शायद मेरे साथ प्रेम होता तो मुझे अच्छा लगता। अरे प्रेम तो यहां आया ही नहीं, अरे प्रेम क्या राही के साथ होगा? यानी माही राही को लेकर इनसिक्योर फील कर रही है। उसे लगता है कि राही कहीं उसके प्रेम को ना चुरा ले। पहले से माही को यह लगता है कि यदि अनुपमा को चुराने के लिए राही आ गई है, तो माही को यही लगता है कि राही कहीं ना कहीं उसके प्रेम को भी चुरा लेगी। इसी के लिए वो राही को लेकर इनसिक्योर फील करती है, और राही को हमेशा दुनिया भर की बातें भी सुनाती है। अब ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भाई कुल मिला के ना राही से माही को दिक्कतें होने लगी हैं, तो दिक्कतें होने दो भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात है कि अब राही को प्रेम पसंद कर रहा है, और प्रेम राही को प्रपोज भी करने वाला है जिस अपडेट के मुताबिक। लेकिन एक खास बात यह है कि यहां पे राही प्रेम को बोलेगी कि मेरी जिंदगी का यह मकसद नहीं है, क्योंकि तुम अनुपमा के सबसे खास हो, और मैं अनुपमा के किसी भी खास इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आना चाहती हूं। यानी राही ये नहीं बोलेगी कि वो प्रेम को पसंद नहीं करती है, बल्कि राही ये बोलेगी कि यदि तुम
तुम अनुपमा के साथ रिश्ता रखोगे तो मेरे साथ रिश्ता मत रखो। यानी अब प्रेम वो कड़ी बन जाएगा जो राही और अनुपमा को एक दूसरे से मिलवाएगा। इसी के लिए तो अनुपमा इस कंपटीशन से प्रेम ने खुद का नाम भी तो काट लिया, या यूं कहें कि भाई खुद का हाथ काट कर आईने में खुद को मार दिया मुट्ठी को और डिस्क्वालीफाई खुद को करवा दिया, ताकि राही और अनुपमा का मिलन हो सके। क्योंकि भाई पैसों से बढ़कर रिश्ते होते हैं, ये बात प्रेम ने बोला है और इसी बात के मद्देनजर प्रेम ने अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेम की ये कुर्बानी व्यर्थ चले गई। इतना ही नहीं बल्कि अनुपमा ने अपने लिए, माही के लिए, राही के लिए क्या कुछ नहीं किया। राही को उस रात छज्जा गिरने से बचाया, लेकिन फिर भी राही जीत ना पाई। या फिर यूं कहूं कि राही की किस्मत तब तक खराब है जब तक अनुपमा चाह नहीं लेती। क्योंकि भाई एक बार यदि अनुपमा इस शाह परिवार को छोड़कर अपने इस निजी जीवन को, अपनी बच्ची, अपने पति के बारे में सोचने लग गई, तो यकीन मानिए अनुपमा भी खुश रहेगी, राही भी खुश रहेगी और ये शाह परिवार वाले भी खुश रहेंगे। क्योंकि शाह परिवार वाले तो यही चाहते हैं ना कि किसी भी हालत में अनुपमा खुश ना रहे। तो भाई अनुपमा खुश ना रहे तो भाई अनुपमा को छोड़कर चले जाओ या अपने साथ रहो। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसी भी हालत में अनुपमा कुछ भी करके अनुपमा एक चीज कर सकती है और वो है शाह परिवार को घर से धक्के मार कर सकती है। यदि अनुपमा ने ऐसा नहीं किया तो भाई अनुपमा के साथ कभी भी राही खुश नहीं रहेगी। और इसी के लिए राही के इस दर्द को आज पूरी तरीके से सुन लिया है हमारे प्रेम ने, और प्रेम ये कंक्लूजन पर पहुंचा है कि वो राही के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन राही ने जो शर्त रखी है कि वो अनुपमा को अपने जिंदगी में नहीं लाने देगा और या यूं कहें कि भाई अनुपमा के साथ रिश्ता नहीं तोड़ेगा, ये चीजें उसके लिए दिक्कत कर जाएंगी। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से यदि राही को प्रेम अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है तो उसे अनुपमा से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में प्रेम, राही और अनुपमा दोनों को एक दूसरे के करीब रख सकता है कि नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों बेशक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। और दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी वीडियो को लेकर सवाल हो, सुझाव, कोई भी बात उठ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो और लाइव इंटरेक्शन चाहते हैं जहां पर आप अनुपमा से जुड़े बातें करना चाहें, तो मैं जल्द ही लाइव स्ट्रीमिंग लेकर आऊंगा कुछ ही दिनों में, जब मेरा एग्जाम होने वाला, जिसके लिए तैयारी करते हुए मेरा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ रहा है। लेकिन मैं जल्द ही उसके साथ एग्जाम खत्म करने के बाद अनुपमा के, झनक के, ये रिश्ता के लाइव इंटरेक्शन को स्टार्ट करूंगा और जल्द ही मैं आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन दोस्तों तब तक आप सभी लोग जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, क्योंकि आपका और हमारा संबंध ना अनुपमा और राही जैसा नहीं बल्कि अनुपमा और शाह परिवार जैसा है, जो साथ रहेंगे भाई लेकिन टूटेंगे नहीं। अब लेकिन शाह परिवार जैसे आप लोग डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं तो डिप्लोमेटिक नहीं हूं, भले ही बोल दिया, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता भाई शाह परिवार से भी ऊपर है। और भाई ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो ही हमारा संबंध है, हमारा संबंध बन चुका है बस इसी बात पर कि आप और हम एक दूसरे के साथ इस वीडियो के द्वारा जुड़ चुके हैं। आपने वीडियो देख लिया, यहां तक आगे और बहुत बड़ी बात है कि बहुत ही धन्यवाद है। लेकिन जल्द ही एक और धमाकेदार अपडेट को लेकर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार होऊंगा हाजिर दोस्तों। तब तक आप सभी लोग देखते रहो अनुपमा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिजी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।